सबको नमस्ते एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। कुछ आज फर्स्ट टाइमर्स हैं हमारे साथ, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है ये कि आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आई होप कि आप लोग हमारे साथ रहेंगे परिवार की तरह और लाभ लेंगे, जो भी हम अपना सेशंस करते हैं उससे लाभ लेंगे, लाभ ले पाए, यही हमारा पर्पस है। अब हमने क्या किया है, अभी 9वें मंत्र तक हम श्वेताश्वतर की बात कर चुके हैं। हम 4 उपनिषद इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ाई कर चुके हैं उनके ऊपर डीप स्टडी मटेरियल के साथ। आज हम इस वक्त हम 5वें उपनिषद पर काम कर रहे हैं, ये श्वेताश्वतर है। श्वेताश्वतर टफ उपनिषद समझा जाता है, कॉन्सेप्ट्स टफ हैं, लेकिन है वो एक ही पर्पस की परमात्मा से परिचय कराने का पर्पस है। तो उस पर्पस से ही ये उपनिषद भी लिखा गया, कहा गया है। लेकिन इस उपनिषद की अप्रोच थोड़ी अलग है। अप्रोच जो मैंने आप लोगों से शुरू के 4, 5 और 6 नंबर के मंत्रों पर आपसे बात की है, वो वाला जो चर्चा है, वो इसकी अप्रोच वही है। अप्रोच इसकी यही है कि ब्रह्म के चक्र में, इस सृष्टि के चक्र में हम क्यों फंसते हैं और इसमें से कैसे बाहर निकले, बस यही बात। अब बात यह है कि उपनिषदों का जो ज्ञान है, वो सारा ज्ञान इस पर ही बेस्ड होता है कि हमको मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, परमात्मा का परिचय कैसे हो, यही उसका सारा का सारा फोकस रहता है। हर उपनिषद इसको अलग अलग तरीके से हैंडल करता है, अलग अलग ढंग से इसको एड्रेस करता है, मगर करते वो वही हैं जो कि पर्पस एक ही रहता है। अब उपनिषदों में एक बात और क्या होती है कि ये बोरो करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड वेदों से ही बोरो करके ये अपना सारा ज्ञान देते हैं। जो भी चीज वेदों में संपादित नहीं है या वेदों में प्रपादित नहीं है या वेदों में नहीं कही गई, वो उपनिषदों में वर्जित है। सो जो भी उपनिषद ऐसा होगा जो कि वेदों की बात नहीं करेगा, वेदों का ज्ञान नहीं देगा, वो उपनिषद मान्य नहीं माना जाएगा। इसीलिए अभी तक हम सिर्फ 11 उपनिषदों को ही मान्य समझते हैं और किसी को हम मान्य नहीं मानते। दैट इज द रीजन व्हाई। तो श्वेताश्वतर पर हम लोगों ने 9 मंत्र तक कर लिए हैं। अगर आप लोग चाहें तो बैक ट्रैक करके मेरी रिकॉर्डिंग्स को सुन सकते हैं, जिसमें आपको 4, 5, 6 वगैरह के ऊपर रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, तो उनको आप सुन सकते हैं। अब हम आज 10वें मंत्र पे बात शुरू करेंगे। मेरे सेशंस में हमेशा ऐसा रहता है कि अगर कुछ समझ में ना आए या कोई चीज रिपीट करनी हो तो मुझसे रिक्वेस्ट कर लीजिए। मैंने सबको म्यूट किया है, लेकिन आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकते हैं, बिकॉज पर्पस तो यही है कि बात समझ में आनी चाहिए। सो वही पर्पस रहता है हमेशा। आइए स्क्रीन शेयर करके 10वें मंत्र को एक बार पढ़ते हैं, उसके शब्दार्थ देखते, फिर उस पर चर्चा करते हैं। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरः क्षरात्मनि आत्मानि ईशते देव एकः तस्य अभिध्यानात् योजना तत्व भावात् भूयना च अन्ते विश्व माया निवृत्ति। ठीक है, ये है ये मंत्र। इसके शब्दों को समझते हैं। क्षरम मतलब जो क्षर है, नाशवान है, विनाशी है, जो अंत हो जाएगा। प्रधानम प्रकृति, कार्य रूप की मेन प्रकृति जो काम कर रही है उसको प्रधानम कहा। अमृत अक्षरम, अमर अविनाशी, जो कि नष्ट नहीं होता, जिसका कभी विनाश नहीं होता। हर संहर्ता, हरने वाला, हर कहते हैं संहर्ता को, जो हर लेता है। क्षर आत्मनव, नाशवान, कार्य रूप प्रकृति, और अविनाशी जीवात्मा, इन दोनों पर क्षर जो जिसका विनाश हो, आत्मनव उसमें जीवात्मा भी आ जाएगा। तो ईशते नियमित करता है, ईशान करता है, रूल करता है, स्वामित्व करता है। देव परम देव परमात्मा, एका एकाकी अकेला ही, तस्य उस ब्रह्म देव के अभिध्यानात पूरे तरीके से ध्यान चिंतन करने से, भोज योजनात योग समाधि में अपनी आत्मा को उसके साथ जोड़कर युज करके, तत्व भावात उसमें तन्मय हो जाने से,
भूयः फिर अंत में विश्व माया निवृत्ति, संसार की माया से, बंधन से निवृत्ति हो जाती है, मोक्ष प्राप्त हो जाती है। ये मंत्र को समझते हैं। कार्यशील व्यक्त प्रकृति, जो प्रकट प्रकृति है, को प्रधान कहा गया है, जो कि क्षर है, नाशवान है, मिट जाती है, और हरने वाला, जो क्षर नहीं है, जो अमृत है, अमर, अक्षर, अविनाशी है। इस क्षर रूप प्रकृति पर और इसमें उलझे जीवात्मा पर, दोनों पर स्वामित्व, नियमन, नियंत्रण हर प्रकार से उस परम ईश ब्रह्म का ही है। उसी दिव्य ईश्वर के संपूर्ण ध्यान से अपने को जोड़ देने से, तत्परता के साथ उसी में लीन हो जाने से यह जीव इस क्षर प्रकृति की माया से, बंधन से छूट जाता है, निवृत्त हो जाता है। यह हुआ इसका अर्थ। इस पर बात करते हैं। इम्पेरिशेबल या अनचेंजिंग, अनडिकेइंग तो मूल प्रकृति है, जो कि अनादि तत्व है। जो मूल प्रकृति है, बेसिक मैटर जो है, प्रकृति का जो परमाणु रूप है, वो अनडिकेइंग, अनचेंजिंग, इम्पेरिशेबल है। ठीक है, वो अनादि तत्व है, प्राइमरी है। मगर उसका जो प्रकट रूप है, जो हमारे सामने आता है, जो कार्य रूप है, जो फ्रंटल रूप है, वो पेरिशेबल है, वो क्षर है, वो एवर चेंजिंग है, कार्यरत प्रकृति है। मगर इन सब में चैतन्य, अमर, इमॉर्टल और इम्पेरिशेबल, सब्जेक्ट टू नो चेंज, वो हरि है, वो परमात्मा है। इसके पीछे जो शक्ति है, वो शक्ति जो है, वो परमात्मा की है। वो इम्पेरिशेबल है, वो कभी चेंज नहीं होता, वो क्षर नहीं है, वो अक्षर है, वो हमेशा रहता है, सब्जेक्ट टू नो चेंज, जो हर लेता है सारी व्यथा, सारा अज्ञान, सारा दुख, सारा असत्य, सारी अविद्या, सभी को वो हर लेता है। वही स्वामी है प्रकृति के दोनों रूपों का और इसमें फंसे हुए जीव का। वही हरेगा, वही स्वामी है इन तीनों वस्तुओं का। उसी पर पूरा चौतरफा ध्यान लगाने से उसके हरने की माया खुलने लगती है, और प्राकृतिक जो माया है, उसका जाल छंटने लगता है, हट जाता है। ध्यान उसी पर लगाना है, उसी से जुड़ना है, इस क्षर रूप की प्रकृति से नहीं जुड़ना। ठीक, कार्यरत प्रकृति से नहीं जुड़ना। माया का विवरण करते समय, माया को समझाते समय भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि माया शब्द का अर्थ होता है विशेष शक्ति। माया का अर्थ होता है विशेष शक्ति, इल्यूजन नहीं होता, विशेष शक्ति। कोई भी शक्ति जो कि एक विशेष, जो सामान्य मानव में नहीं होती और उसके विचार के पहुंचने से भी वो बहुत दूर होती है, कॉन्सेप्ट से भी दूर होती है, उसको वो माया का नाम दे देते हैं। उदाहरण के रूप पे लिया जाए कि कोई योग सिद्ध जो पुरुष है, वो अपनी योग सिद्धि से अगर अपने शरीर को एकदम लघु कर लेता है, छोटा कर लेता है, उसको लघिमा कहते हैं, या बहुत विशाल कर लेता है, जिसको महिमा कहते हैं, जो कि बाकी लोग इस किस्म के काम नहीं कर सकते, तो उसको ये माया कह उठते हैं। माया केवल एक विशेष शक्ति होती है। इस मंत्र में माया शब्द आया है विश्व माया निवृत्ति के रूप में, तो अर्थ बना कि विश्व की माया से निवृत्ति। अब विश्व में जो विशेष शक्तियां हैं, यहाँ उसका अभिप्राय है कार्य रूप प्रकृति में, जो कि क्षर प्रकृति है, जो हमारे सामने रहती है हमेशा। उस कार्य रूप प्रकृति में जो विशेष शक्तियां हैं, प्रकट व्यक्त विशेष शक्तियां, जो कि मानव को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, बांध लेती हैं और फंसा देती हैं। ठीक, वही हो गई यहाँ पर मायावी शक्तियां। तो हर सामान्य मानव के समझ में से परे होती हैं, और मनुष्य इसको ना समझकर इसमें बंधता चला जाता है।
तो यहाँ पर मायावी शक्तियां वो हो गई जो कि प्रकृति की, कार्य रूप प्रकृति की, प्रकट प्रकृति की विशेष किस्म की आकर्षक शक्तियां हैं जिसमें मनुष्य बनता रहता है। मगर यह क्योंकि नाशवान क्षर रूप प्रकृति की शक्तियां हैं, इन शक्तियों का भी नाश हो जाएगा। ये सदा रहने वाली नहीं है। इनसे बंधन मुक्त होकर सदा अमृत और अविनाशी ब्रह्म से युक्त होकर ही जीव को मुक्ति मिलेगी। ध्यान इस सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सबके स्वामी पर ही लगाना है, वही मुक्ति दिलाएगा। इन प्रकृति और प्राकृतिक माया शक्तियों पर ध्यान नहीं लगाना। ये हो गया इस मंत्र का बेसिक अर्थ। ठीक, यही वो समझा रहे हैं कि क्षर और अक्षर में फर्क को समझो। जो परमानेंट है, हमारे यहाँ पर विद्या और अविद्या, इसकी डेफिनेशन बड़ी क्लियर है। विद्या उन वस्तुओं का ज्ञान है जो कि विद्यमान रहती हैं सदा, सदा विद्यमान। मतलब सिर्फ 3 ऐसी चीजें हैं जो परमानेंट, अनडाइंग, अनबॉर्न है। अनादि, सत्य, नित्य, अजन्मे, परमानेंट। वो 3 वस्तुएं क्या हैं? जीवात्मा है, परमात्मा है और मूल प्रकृति है, बेसिक मैटर। बस इन चीजों की जो विद्या है, इनका जो ज्ञान है, वो विद्या है, विद्यमान वस्तुएं। बाकी जितनी वस्तुएं हैं वो अविद्यमान है, बनती हैं, बिगड़ती हैं, नाश होता है, सब कुछ चलता रहता है, क्षर है। तो अविद्यमान वस्तुओं का जो ज्ञान है वो अविद्या कहा जाता है। तो यहां पर यही बताया है कि ध्यान उस विद्यमान वस्तुओं पे लगाओ, उनका ज्ञान प्राप्त करो, उसमें भी परमात्मा के ज्ञान के साथ जुड़ो, क्योंकि वही जुड़ने लायक एकमात्र ऐसा ज्ञान है कि जिसके पाने से मनुष्य को मुक्ति मिलेगी, उसको मुक्ति प्राप्त होगी। आइए 11वें मंत्र पे आ जाते हैं। 11वां देखते हैं। ज्ञात्वा देवं सर्वपाश अपहानिः क्षीण क्लेशै जन्म मृत्यु प्रहानि तस्य अभिध्यानात् तृतीयं देह भेदम विश्व ऐश्वर्यम केवल आप्त कामः। ज्ञात्वा, जानकर, ज्ञान पाकर, देवम, ब्रह्म का, सर्वपाश अपहंति, सारे बंधन, सारे पाश, इनसे वो मुक्त हो जाते हैं। कर्मों के बंधन का नाश हो जाता है, पाशों का नाश हो जाता है। क्षीण ही, क्षीण होने पर, नष्ट होने पर, क्लेशय, सब क्लेशों का, क्लेशों से, जन्म मृत्यु प्रहानि, जन्म मरण के दुखों का, बार बार जन्म और मरण में आने जाने का नाश हो जाता है। तस्य, उस ब्रह्म के, अधिध्यानात, अच्छी प्रकार से पूरे ध्यान करने से, तृतीयम, तीसरा, देह भेदम, शरीर छूटने पर, विश्व ऐश्वर्यम, विश्व के ऐश्वर्य को प्राप्त करके, केवल, केवल, प्रकृति के सुख दुख से परे, केवल, आप्त कामा, कामनाओं से मुक्त, पूर्ण मनोरथ, सर्व कामना पूर्ण हो जाता है। आइए इसको समझते हैं मंत्र। उस देव के ज्ञान से ही सब पाश छूट जाते हैं, सब क्लेश छूट जाते हैं और देह का बंधन नहीं रहता। पाश और क्लेश छूटते हैं और देह के बंधन के कारण भी छूट जाते हैं। जो सुख संसार के देह के कारण प्राप्त होते थे, वह देह छूटने के बाद बिना देह के ही केवल अवस्था में आप्त कामः, कामना सहित, बिना किसी कामना के कामना रहित हो जाने से मिल जाते हैं, क्योंकि जीवात्मा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। इसका मैसेज एक मैसेज ये बनता है कि जो सुख मनुष्य को प्राप्त होने चाहिए, यानी कि जो आनंद उसको मिलना चाहिए, वो उसकी आत्मा को प्राप्त होता है। वो देह के बिना भी प्राप्त होता है, क्योंकि वो परमात्मा का दिया हुआ आनंद है जो सीधा आत्मा में समा जाता है। उसके लिए देह की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ कुछ बातें समझ कर आगे बढ़ते हैं। पाश, पहले हमने समझा था इसके बारे में, वो बंधन जो कि जंजीर बनकर जकड़ लेते हैं।
ठीक। ऊपर का पाश यानी कि मन, बुद्धि, अपने आचरण, अपनी सोच, अपने अच्छे कर्म, अपनी जन प्रशंसा, इन सब में लगा हुआ लगाव और पाश। ठीक। अपने मस्तिष्क में, माइंड में, थिंकिंग में, वचन में, बोलने में, सुनने में, कार्य करने की जो इंटेंशंस हैं, ये सारे एक बंधन बन के हमारे ऊपर जकड़े रहते हैं कि हमको यही करना है, इससे बाहर हमको नहीं निकलना। दूसरा, मध्यम शरीर का पाश यानी कि मध्य भाग, अच्छे और बुरे दोनों मिश्रित कर्म होते हैं इसमें। स्वाद का, खाद्य पदार्थ का, इनसे जुड़ाव का, कुछ ऐसे कर्म जो अच्छे होने पर प्रशंसा मिलती है और बुरे होने पर अभिमान और बढ़ता है। रजस तत्व के कारण जिनके एक्शन तो हैं पर डिस्क्रिशंस नहीं है, ये पूरी तरह से शरीर के ऊपर केंद्रित कर्म होते हैं, शरीर पर ही बेस्ड होते हैं। और तीसरा, सबसे निकृष्ट, नीचे का पाश, जो नीच कर्म कराता है, जो शरीर के नीचे के भाग से होते हैं। हम वासना से कामना में जुड़कर ये करते रहते हैं, कभी खुलेआम, कभी छुपकर। ये सब पाश हैं जो जंजीरें बनकर, संस्कार और स्वभाव बनकर जकड़ लेते हैं और कर्म करवाते रहते हैं और कर्म फल में जीवात्मा को बांधते रहते हैं। तो ये हैं पाश, जिससे कि मनुष्य छूट नहीं पाता। अगला कहा गया क्लेश। क्लेश 5 होते हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। 5वें मंत्र पर इन पर हमने चर्चा की थी पहले भी। अविद्या मतलब अविद्यमान पदार्थों का केवल ज्ञान, केवल अविद्यमान पदार्थों पर, टेम्परेरी चीजों के ऊपर ही सारा ध्यान देना। इग्नोरेंस, आधा ज्ञान, कि ये अविद्या ही सब कुछ है। जो प्रकृति है, जो हमको प्रकृति दिखती है, अपना शरीर है, ये सब कुछ नाश होने वाला है। ये सब अविद्यमान वस्तुएं हैं, मगर इन्हीं का ज्ञान और इन्हीं के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन अविद्या कहलाती है। दूसरी है अस्मिता। अस्मिता है ईगोटिज्म, अपने और अपनी बुद्धि को सबसे उत्तम जानना और समझना, अपने अज्ञान के ऊपर अभिमान करना, ये अस्मिता है। राग, अटैचमेंट्स, प्रेजुडिसेस, किसी से जुड़ जाना, किसी की कामना से, पदार्थ से, वस्तु से, भाव से, मनुष्य से, प्राणी से, वो सब राग है। इसका उल्टा हो गया द्वेष यानी अवर्शन, यानी किसी के लिए हेट्रेड, प्रेजुडिसेस, बिना किसी ठोस इंटेलेक्चुअल कारण के या कारण के साथ मगर अज्ञान से प्रेरित। 5वां आ गया अभिनिवेश। अभिनिवेश, टू मच लव ऑफ लाइफ या छुपा हुआ फियर ऑफ द डेथ। वो जो छुपा हुआ रहता है, जो सामने नहीं आता, वो लाइफ की तरफ अटैचमेंट्स और जुड़ाव देता ही रहता है, वो होता है अभिनिवेश। इन सब क्लेशों का मूल कारण अविद्या ही माना गया है। जैसे ही जीवात्मा कोई भी ऐसी सिचुएशन, किसी मनुष्य, किसी वस्तु, पदार्थ या किसी मौका, कोई भी मौका देखता है, तो चाहने तो पहले ही, जब किसी पिछले जन्म में उसने कोई भी प्रिय या अप्रिय वस्तु या भाव या कोई ऐसे मनुष्य या किससे वो जुड़ा था या दूर हटने की कोशिश की थी, तो जैसे ही अपने अभिमान की पूर्ति होती है, दिखने लगती है, तो बस इसी से वो पूरी तरह चिपक जाता है, जुड़ जाता है। क्योंकि ये पुराने संस्कार पड़े हुए हैं। पुराने संस्कार छूटते नहीं हैं आसानी से। ये पुराने संस्कार लगे हुए हैं, मनुष्य को पता भी नहीं होता कब वो अंदर से पॉप अप कर जाते हैं, उभर आते हैं और वो जोड़ देते हैं। और जब वो जोड़ते हैं तो ऐसा जोड़ देते हैं कि बस अच्छे बुरे का कोई कंसर्न रहता ही नहीं है, केवल अभिमान की पूर्ति हो जानी चाहिए, बस। और जब ये मानो विचार पूरे नहीं होते, तो अन्याय, अहिंसा, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, सब के सब सामने आ जाते हैं, सब उभर के निकलने लगते हैं। पाप कर्मों की एक चेन फॉर्म करने लगता है मनुष्य। ये सब अविद्या से जन्म लेता है, अभिमान से जन्म लेता है, सभी कुछ। ज्यादातर लोगों की बुद्धि अभिमान द्वारा ही कंट्रोल होती है। वे सोचने का ढंग, इंटेलेक्ट का पूरा व्यापार अभिमान से प्रेरित ही करते हैं। अगर आप अपने जीवन में आसपास देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे,
तो आप देखेंगे कि लोग अपने इंटेलेक्ट की एनालिसिस, किसी भी बात की एनालिसिस, किसी भी विचार की धारणा को केवल और केवल अभिमान पर ही मेजर करते हैं, अपने अभिमान पर। अपने अभिमान से मुक्त होकर वो किसी विचार पर इंडिपेंडेंटली नहीं सोचते। आप बहुत कॉमन देखेंगे इस बात को। कई लोग छुप के करते हैं, दिखाते नहीं है, मगर अंदर वही होता है। कुछ लोग बाहर से करते हैं, दिखता है, तो वैसा ही होता है। और जब तो पूरा व्यापार क्योंकि अभिमान से प्रेरित होता है, तो मौका मिलते ही उनकी परीक्षा हो जाती है और सारी की सारी डिस्ट्रैक्शंस, सत्य और असत्य की, विद्या और अविद्या की, ज्ञान और अज्ञान की समाप्त हो जाती है। केवल मैं ही बचा रहता है, मैं और मैं। अपनी आत्मा की म्यूटेशन होने लगती है। संस्कार बुरे पड़ते हैं और बुरे पड़ते हैं और बुरे पड़ते हैं, आत्मा पर प्रभाव डालने लगते हैं। अविद्या का भयंकर रूप है ये। राग द्वेष तो है ही अविद्या से जन्मे, प्राकृतिक सांस्कारिक वस्तुओं से वासना जुड़ना या उनको हेट करना। और अभिनिवेश, रोज देखते हैं, सुनने में आता है, ये मनुष्य, ये जीव, ये प्राणी मर गया, मगर ये मन में नहीं बैठता कि मैंने भी कभी इसी तरह मरना है, समाप्त हो जाना है। तो मैं अपने कर्मों पर क्या कर रहा हूँ, क्या ध्यान दे रहा हूँ। ये क्लेश अविद्या से जन्म लेता है और साथ चिपक जाता है। और जब सच्चाई तो पता ही है, तो कष्ट देता रहता है ये, क्योंकि सच तो पता है कि ये अल्टीमेटली ये खत्म होना ही है। कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात रहती है, सबकॉन्शियस में, लेकिन क्योंकि जुड़े रहते हैं तो ये कष्ट देते रहते हैं। तो हमने बात की है पाश की और क्लेश की और इनसे मुक्ति पाने की। अगली बात यही है कि देह से मुक्ति का जब कारण छूट जाएगा, क्योंकि ये जो पाश हैं, क्लेश जो हैं, जो कर्म है, कर्म फल जो है, ये बांधते हैं। ये बांध बांध के ही देह का कारण बनते हैं, जन्म लेने का कारण बनते हैं। इनके कारण ही देह धारण करनी पड़ती है। जब ये देह धारण करने के कारण छूट जाएंगे, देह धारण करनी ही नहीं पड़ेगी, तो सारी कामनाओं की पूर्ति हो चुकी होगी। चाहे वो कोई भी कामना हो, वो सब खत्म हो चुकी होंगी, तभी देह धारण नहीं करनी पड़ेगी। और जब देह धारण नहीं करनी पड़ेगी, कोई कामना नहीं बचेगी, तो देह का कारण ही नहीं बचेगा। तो देह का धारण करने का कोई कारण नहीं रहा। और फिर कैवल्य की स्थिति, बाकी सब कुछ, सबके साथ जुड़ी वस्तुएं, भावनाएं, कर्म फल छूट जाते हैं, तो जीवात्मा केवल केवल अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ जाता है। उसका जो अपना ओरिजिनल स्वरूप है, ये उसका पहला कैवल्य है। ये उसका कैवल्य पहले है कि मेरा अपना ओरिजिनल स्वरूप जो है आत्मा का, वो क्या है। वो इतने सारे जो ऊपर लगे हुए थे संस्कार, इतनी कामनाएं, वासनाएं, सब छूट गई, सब कारण छूट चुके। अब मेरा अपना स्वरूप ये है। वह अपना स्वामी स्वयं बन जाता है। और जैसे कि भगवान कृष्ण ने कहते हैं कि कोई प्रयोजन या इच्छा हुई तो शरीर धारण करेंगे, वरना मोक्ष का सुख तो है ही, कोई शरीर धारण करने का कारण ही नहीं रहता। तो जब वो कैवल्य अपनी आत्मा का जाग जाएगा, तब परमात्मा के कैवल्य का परिचय मिलना शुरू होगा। जब तक अंदर दूसरी चीजें बैठी हुई हैं, जब तक अंदर बाकी की भीड़ लगी हुई है, तब तक परमात्मा का परिचय मिलना संभव नहीं होता। ठीक है, ये हो गया हमारा 11वां मंत्र। आइए 12वां पा जाते हैं, 12th पर। पीयूष जी, मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछ सकती है, जरूर। यहाँ पे जो तृतीय देह भेदे कहा है, इसका मतलब क्या है? तस्याभिध्यानात् तृतीयम देह भेदे। सो ये तृतीय देह भेदे क्या है? वो है आपका तीसरा शरीर। ठीक है, आइए उस पर बात करते हैं। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, मुझे कहना चाहिए था। ये तीसरा जो शरीर है, हमारे शरीर के 3 या 4 अलग 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 टाइप्स या फॉर्म्स कहे जाते हैं। ठीक है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर और तुरीय शरीर। ये जो आपका मेरा शरीर है, ये है स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी। ठीक, हम जब
मर जाते हैं या हमने जन्म नहीं लिया होता, हमारी आत्माएं जब ऊपर चली जाती हैं तो उनके साथ सूक्ष्म शरीर जुड़ा रहता है। सूक्ष्म शरीर क्या होता है? सूक्ष्म शरीर होता है आत्मा और अंतःकरण चतुष्टय और 10 इंद्रियां या उनका बेसिक फॉर्म या उनके परमाणु, वो जुड़े रहते हैं। तो सूक्ष्म शरीर रहता है, फिर वो दूसरे शरीर में जब जाता है तो सूक्ष्म शरीर उस शरीर में जाकर स्थूल शरीर का फॉर्म बनने लगता है। तो सूक्ष्म शरीर जुड़ा रहता है। तीसरा शरीर, अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। तीसरा शरीर कारण शरीर, वो शरीर जो कि रीजन है आपको देह देने का, जो कारण बन जाते हैं आपको शरीर पाने के। ठीक है, सपोज करिए कि हमने प्रलय देख लिया और प्रलय के बाद हमारी आत्माएं जो हैं वो जाके ठहर गई और वेट कर रही हैं कि नई सृष्टि बनेगी तो हमको आना पड़ेगा। नई सृष्टि में तभी आएंगे जब हमारे पास देह धारण करने का कारण होगा। करेक्ट? अब जब वो कारण शरीर शरीर धारण करेगा तब वो एक सूक्ष्म शरीर को गैदर करेगा। हमने एक बार इस पर चर्चा पहले की थी कि जब द्यूलोक में जब आत्माएं बैठी रहती हैं तो द्यूलोक से वो अग्नि और वायु से द्यूलोक से ट्रेवल करके वो अंतरिक्ष लोक में आती हैं। अंतरिक्ष लोक में आने के बाद वो जल के साथ संपर्क स्थापित करती हैं और जल से संपर्क स्थापित करने के बाद सूक्ष्म शरीर उनके साथ जुड़ने लगते हैं। ये सूक्ष्म शरीर वही होते हैं जो अंतःकरण चतुष्टय होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और उसके बाद 10 इंद्रियों के पुट यानी कि परमाणु। इनको लेने के बाद जब वो जन्म लेता है तो स्थूल शरीर में आके जन्म लेता है। लेकिन कारण तृतीय शरीर जब यहाँ पर कहा गया तो वो कारण शरीर से बताया गया। मैंने यही समझाया आपको कि जब कारण ही नहीं होगा तो देह का लेने का देने का कुछ कारण बचेगा ही नहीं। वो कारण शरीर ही यहाँ पर तृतीय शरीर बताया गया है कि जो कारण शरीर है वो रहता है, रीजन, कॉजल बॉडी, कि जब कॉज नहीं होंगे तो फिर फिजिकलिटी नहीं होगी। और जब तक कॉज रहेगा यानी कि कर्म फल का बैलेंस रहेगा या किसी भी कामनाओं का बैलेंस रहेगा, तब तक कॉज रहेगा, कारण रहेगा। ठीक? डज इट आंसर यू? Yes, it is a bit complicated, but I think again and again when we hear about this, maybe we'll understand it. But it is complicated. नहीं, इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन लगी आपको बताइए, मैं क्लैरिफाई करता हूँ। ये कारण शरीर जो है वो क्या means what are the possible reasons for which again we take birth? नहीं, वो तो सारे के सारे चौथे मंत्र में डिस्कस हो गए। Okay, so that कोई 200 कारण बताए थे कि ये इतने इतने कारण होते हैं। तो उन कारणों में क्या है, देखिए क्या होता है कि शरीर जो है वो जब इस देह को छोड़ता है तो शरीर जो है जब मर जाता है तो आत्मा जो है वो ट्रैवल करके बादलों में बैठ जाती है, वेपर के साथ उठ के बादलों में जाके बैठ जाती है। अब वो बादलों में बैठकर इंतजार करती है कि कब मुझे नया शरीर लेना है। नए शरीर के अंदर कौन सा शरीर मिलेगा, कैसी उम्र मिलेगी, कैसी योनि मिलेगी, ये सब निर्धारित होता है कर्मफल के ऊपर, परमात्मा की इच्छा से। तो जब वो ऊपर से बरसात की तरह, पानी की तरह नीचे बरसता है तो फिर वो एक नए शरीर के अंदर चला जाता है। ठीक है? जब yes, नए शरीर के अंदर जाता है तब वो उस शरीर में फिर से स्थूल की प्राप्ति कर लेता है। लेकिन 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 समझिए इस बात को कि ये जो कर्म फल और कर्म फल के कारण मिलने वाला शरीर है, ये सब इसीलिए मिलता है क्योंकि इनके पीछे कोई कारण है। करेक्ट? कॉज है। कॉज क्या है? कॉज है हमारे कर्म फल, कॉज है हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं। okay. करेक्ट? कि सारा जिंदगी हमने किस चीज की बहुत ज्यादा इच्छा की है, बर्निंग डिजायर्स क्या है, मैं क्या चाहता रहा हूं और मैं क्या चाह रहा हूं। क्या मेरी इच्छा यही थी कि मैं मोक्ष प्राप्त करूं?
कि मुझे कोई जन्म नहीं चाहिए, कोई दोबारा शरीर नहीं चाहिए, या मेरी इच्छाएं बहुत सारी और भी थी जो कि अंदर बैठी छुपी बैठी हैं, कामनाएं छुपी बैठी हैं, वासनाएं छुपी बैठी। तो ये सारी की सारी चीजें मेरा कॉज बन जाती हैं, मेरे कारण बन जाती हैं। और जब शरीर सूक्ष्म शरीर से भी मुक्त होकर और अगली स्टेज पर वेट कर रहा होता है, तो वो कारण शरीर होता है। उसका कॉज के कारण वो बैठा हुआ है कि दिस इज द कॉज व्हाई यू विल अगेन बी बोर्न और नॉट बोर्न। ठीक है। यस। और जो मोक्ष प्राप्त कर लेती हैं आत्माएं, जिनका कारण नहीं बचता, उनको हम तुरीय शरीर कहते हैं। तुरीय मतलब पूरी तरह से शांत, कंप्लीटली इन पीस। वो पूरी तरह से शांत शरीर तुरीय शरीर होते हैं। इसी तरह से शरीरों को 4 भागों में बांट के समझाया गया है कि शरीर कैसे काम करता है, क्यों हमको देह को लेना पड़ता है, उसके पीछे कॉजेज होते हैं, तभी हमको देह मिलता है। और कॉजेज, कौन सा कॉज हमको मनुष्य का शरीर देगा, कौन सा कॉज हमको किसी पंछी का, किसी कीड़े का, किसी घोड़े का शरीर देगा, वो सब कॉजेज हैं। और वो सारे के सारे कॉजेज ही हमारी वासनाओं, कामनाओं और कर्म फलों पर डिपेंडेंट है। ठीक है, समझ आया? यस यस। नहीं पीयूष जी, ये फिर जो मुक्ति है तो वो हम शरीर के लिए करते हैं कि आत्मा के लिए? शरीर से मुक्ति मिल जाए, शरीर से मुक्ति मिल गई, ठीक है ना, तो फिर और ये आत्मा कर्म को कांड करवाते हैं तो शरीर के करवाते हैं? नहीं, कर्म कांड का अलग पर्पस होता है। कर्म कांड का पर्पस होता है कि अपनी अच्छी मान्यताओं पे ध्यान दें और बुरे को छोड़ें। कर्म कांड का पर्पस यही होता है। कर्म कांड एक प्रैक्टिकल चीज है जो कि हमको करनी पड़ती है, ताकि हम जितनी देर तक उस कर्म कांड का काम करेंगे, हमारा ध्यान जो है वो परमात्मा पर और अच्छी अच्छी बातों पर लगा रहे, कि हम बुरा काम नहीं करेंगे। तो कर्म कांड का पर्पस होता है आपको जोड़ना परमात्मा से, उसकी विद्या से, और बुरे से या किसी भी अनिष्ट से दूर हटाना, आपको अलग करना। ये कर्म कांड का मेन पर्पस है। पर कर्म कांड एक प्रैक्टिकल चीज है, वो ध्यान नहीं है ना, वो आपका क्या कहा जाए उसको, कि मेडिटेटिव स्टेट है जिसमें आप परमात्मा के ध्यान पे लगे हो। ये दोनों ही उसमें नहीं है। तो कर्म कांड जो है वो उस पर्पस से ही समझा जा सकता है। थैंक यू। थैंक यू। कोई कंफ्यूजन है इसमें? मुझे एक चीज पूछनी है पीयूष जी, जी कि जैसे आपने 4 शरीर बताए हैं, जी तो उसमें जो फिजिकल फॉर्म है, जो टेंजिबल है, वो स्थूल शरीर होता है ना, जी बाकी सब इंटेंजिबल है। जी, बिल्कुल ठीक बात। तो ठीक बात। तुरीय शरीर है, वो किस इंटेंजिबल फॉर्म में आता है? सूक्ष्म शरीर तो मान गए, कारण शरीर तो इट्स जस्ट ए कॉज एंड इफेक्ट सिचुएशन, पर तुरीय शरीर किस फॉर्म में आता है? तुरीय शरीर जैसा भगवान कृष्ण समझाते हैं एग्जैक्टली वैसे ही आता है, कि आपका अवतरित फॉर्म है, आपको मोक्ष मिला हुआ है, आपके पास ऑप्शन है कि आपको शरीर चाहिए तो आप ले सकते हैं। कि मेरे को जब दिल करेगा कि मेरा पर्पस कोई होगा कि मुझे सृष्टि में दोबारा जन्म लेना है, तो मैं एक शरीर जिस हिसाब से मैं चाहूंगा, क्योंकि उस वक्त प्रकृति की दासता नहीं रहती। आई एम नॉट अ स्लेव टू द नेचर। मैं प्रकृति को कंट्रोल करता हूं, और क्योंकि मैं प्रकृति को कंट्रोल करता हूं, तो अपनी इच्छा से एक शरीर जैसा मुझे चाहिए वैसा ले लेता हूं, उन सारी सिद्धियों के साथ जो मुझे प्राप्त हो चुकी है पहले। तो जब मैं वो शरीर लेना चाहता हूं, तो मैं एक शरीर को फॉर्म करने के लिए जो यूज करता हूं अपना पावर, वो तुरीय शरीर का यूज करता हूं। वो है तुरीय शरीर, जिसमें स्पेसिफिक कोई रीजन तो बचा ही नहीं है, कारण। नहीं, और कारण नहीं क्योंकि है। कोई कारण नहीं बचा हुआ, तो कोई सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। राइट। तो वो, क्योंकि कोई नहीं है उस वक्त, एकदम इनफाइनाइट है, तो मैं उस वक्त जिस शरीर को यूज करूंगा उसका नाम तुरीय शरीर रखा गया है। ठीक है, गुड, ठीक है, थैंक्स। हाँ जी। और कोई प्रश्न या और कोई चीज पूछनी है, पूछ लिया करिए अगर पूछना हो तो, नहीं तो 12वें मंत्र पे आ जाते हैं।
12वां मंत्र। एतद् ज्ञेयं नित्यम एव आत्मा संस्थम नातः परम वेदितव्यम ही किंचित भोक्ता भोग्यम परितारम च मत्वा सर्वभोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। एतत् इसके, इसको, ब्रह्म को, ज्ञेयम जानने से, जानना चाहिए, नित्यम एव सदा ही, नित्य ही, आत्म संस्थनम आत्मा में स्थित, व्याप्त, न नहीं, अतः परम उससे श्रेष्ठ, इससे बड़ा, वेदितव्यम जानने योग्य बाकी कुछ नहीं है, ही किंचित कुछ भी, भोक्ता सुख दुख भोगने वाला जीवात्मा, भोग्यम भोग्य भोगने योग्य, प्रकृति को प्रेरिताम प्रेरणा देने वाले ब्रह्म को, भत्वा मत्वा मत्वा जानकर, सर्वम सब कुछ, प्रोक्तम जो ऊपर कहा गया है उनको, त्रिविधम तीन प्रकार के जगत के कारणों को जानकर, तीनों को पृथक पृथक जानकर, ब्रह्म में तत् उस ब्रह्म में लीन हो जाता है। आत्मा में स्थित व्याप्त उस नित्य देव को, ब्रह्म को जानना चाहिए, उससे बड़ा श्रेष्ठ और कुछ नहीं है, जानने योग्य केवल वही है, और उसको जान लेने से कुछ और जानने योग्य बाकी नहीं रहता। ब्रह्म त्रिविध है, जीव भोगता है, प्रकृति भोग्य है और ईश्वर प्रेरक है। ये कह दिया तो बस सर्व प्रोक्तम, सब कुछ कह दिया। ब्रह्म के ये तीन ही रूप हैं, इनको ही जानना चाहिए। यही बता देने से सब कुछ बता दिया, यही ज्ञान है, यही सुप्रीम नॉलेज है। ये मंत्र पे चर्चा करते हैं। हमने पिछले उपनिषदों में, पीछे जो उपनिषदों पे हमने बात की थी, उसमें यही चर्चा पड़ी थी कि ब्रह्म के तीन रूप पड़े हैं। ब्रह्म वो जो अनादि, अनंत और नित्य होता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है जो अनादि है, अनंत है, नित्य है, और कार्य रूप में आकर विस्तार करने में लग जाता है, विस्तार के काम पे लगा रहता है। जीवात्मा सदा रहती है, नित्य है, अनादि है, अनंत है, और शरीर धारण करती है तो कार्य रूप में आती है, और कार्य रूप में आने से विस्तार के काम में लग जाती है। अपने विस्तार में, समाज के विस्तार में, परिवार के विस्तार में काम में लगी रहती है। जो मूल प्रकृति है वो भी अनादि है, अनंत है, परमाणु रूप में है, नित्य है, मगर जब वो कार्यरत होती है, कार्य रूप में प्रकट हो जाती है, व्यक्त हो जाती है, तो विस्तार में लग जाती है। अपना विस्तार, नाना प्रकार का विस्तार करती ही रहती है। प्राणी का भी, और प्राणी की मदद करने के लिए भी विस्तार रूप में काम करती रहती है। और परमात्मा परम ब्रह्म है। परमात्मा अनादि, अनंत, नित्य है और सत्य, बुद्ध और शुद्ध है। सदा ही क्रिएशन की प्रक्रिया में व्यस्त रहता है, सदा विस्तार करता ही रहता है, अनेक जगतों की रचना करता रहता है, अनेक संसारों को बनाता है, उनका पालन करता है, उनको प्रलय देता है और पुनः निर्माण करता रहता है। इस त्रिविध, ये हो गया त्रिविध ब्रह्म। इस त्रिविध को, तीनों को ब्रह्म जानो और इनके स्वरूप को, इनके कार्य को पहचानो, इनका ज्ञान अर्जन करो। ये क्या करते हैं, उसका क्या फल है, कैसे इनका कार्यक्षेत्र होता है, सब कुछ का जानना इनका ज्ञान है। ये जानना ही मूल ज्ञान है। इसमें जीव भोगता है, यानी कि भोग एंजॉय कर रहा है, भोग करता है, जैसे कि वो ऋग्वेद के द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया मंत्र में हमने पढ़ा था कि एक प्राणी इस प्रकृति रूपी वृक्ष पर बैठा है जो भोग कर रहा है, और यही भोक्ता कहा गया है। भोग करना इसका स्वरूप है। ये भोग में व्यस्त रहता है, बिना भोग के इसका अस्तित्व है ही नहीं। ये भोग से ही अपना विस्तार करता है और भोग के भरोसे सारा जीवन बिताता रहता है।
किसी न किसी रूप में किसी न किसी पदार्थ का ये भोग करता ही रहता है, ये भोगता है। और जिसका ये भोग करता है वो सारा सामान, सब व्यवस्था, सब पदार्थ, सब उसको प्रकृति देती है। तो प्रकृति भोग्य है, भोग के योग्य, जिसे भोगा जा सके, जिसे भोग किया जा सके। जो भी भोग की संभावनाएं हैं जीव के लिए, वो सब प्रकृति प्रस्तुत करती है। इसका यही काम है। उसका सच्चा स्वरूप ये भोग्य ही है। इसका ज्ञान इसी तरह से जाना जाना चाहिए। यही इसका सच्ची पहचान है। ये भोग से कभी मुक्ति दिलाएगी ऐसा सोचना भी मूर्खता है, क्योंकि इसका पर्पस ही भोग करवाना है। ये भोग से मुक्ति नहीं दिला सकती। इसका अस्तित्व ही भोग है और ये सदा भोग सामग्री, भोग संभावनाएं देती ही रहेगी, नए नए रूप में, नए नए विस्तार में। तीसरा ब्रह्म प्रेरक है, प्रेरणा देने वाला है। किस बात की प्रेरणा? ज्ञान की प्रेरणा, ज्ञान पाने की प्रेरणा, सच्चे अस्तित्व को पहचानने की प्रेरणा, इस भोग से मुक्ति दिलाने की प्रेरणा। कैसे देता है? मानव मनस के अंदर बुद्धि व मन और चित्त की व्यवस्था करके, और फिर संसार सृष्टि में अपनी वेदवाणी की तरंगों को डाल के प्रकृति के लिए बैठे लाखों ऐसे पदार्थों, घटनाओं के द्वारा जीव को ये समझाया जाता है, ज्ञान दिया जाता है, प्रेरणा दी जाती है। क्योंकि जीवात्मा का सारा व्यक्त प्रकट कारोबार प्रकृति से ही होता है, तो परमात्मा भी प्रेरणा प्रकृति के थ्रू ही देता है। उसी के वाया उसका मैसेज आता है। प्रकृति से ही जीव को मन, बुद्धि, चित्त सब मिलते हैं। प्रकृति से ही मिले हुए हैं, मन भी, बुद्धि भी, चित्त भी। प्रकृति से ही शरीर और इंद्रियां और अनुभव मिलते हैं। तो परमात्मा प्रकृति से ही अपना मीडियम बनाकर प्रेरणा देता है, मगर प्रेरणा भोग और भोग्य की नहीं देता। प्रेरणा इनसे मुक्त पाने की होती है, क्योंकि यही ज्ञान है, उस परमात्मा का अस्तित्व ही ज्ञान देना है। तो जीव जो एक तरफ प्रकृति से अनुभव लेता है, दूसरी तरफ परमात्मा की प्रेरणा भी लेता है। यही ज्ञान है। यही समझ लिया तो सब समझ लिया। जब उसी प्रेरणादायक ईश्वर ने जीव को इंद्रियां, भोग के साधनों को पाने के उपाय और परिस्थिति दी है, तो भोग की सारी सामग्री भी तो उसी ने दी है। और जन्म के साथ साथ जीव की चेष्टा से पहले ही ये सब कुछ की व्यवस्था बननी शुरू हो जाती है, मिलने के लिए काम शुरू हो जाता है। तात्पर्य इतना है कि जितना भी पूर्व कर्मों के हिसाब से कर्मफल के रूप में मिलना है, वह सब पहले से ही तय है, पहले ही उसकी तैयारी हो चुकी है, पहले से ही प्रस्तुत है। उसका प्राप्य है, पाने योग्य है। उसको अधिकता या न्यूनता नहीं होनी, उसमें कभी ज्यादा कम नहीं होता। सारा मगर जीव जो है वो विषय वासना में फंसा रहता है, अधिक को छीनने की कोशिश और चक्कर में लगा रहता है, तो उसका अपना सत्यानाश होता है, पाप कर्म बढ़ने लग जाते हैं। प्रकृति की मोह में और उसकी जकड़ में और अधिक फंसता चला जाता है, धंसता चला जाता है। जितना प्रकृति के नजदीक होता जाता है, उतना ही उसका स्वरूप परमात्मा के साथ छूटता चला जाता है। विषय वासना उसका संग बन जाता है, वे ऑफ लाइफ। और ज्ञान का आभास भी आसपास नहीं भटकता, दूर होता चला जाता है। केवल सच्चा ज्ञान ही छुड़ा सकता है। वही सच्चा ज्ञान अपनाने को ये मंत्र कह रहा है। 3 ब्रह्म और उनके सच्चे स्वरूप को पहचानो, और उनका ज्ञान मिलेगा तो मुक्ति दिलाएगा बंधनों से। प्रेरणा तो उस परमात्मा ने दी ही है और देता ही रहता है। इसी पर मन बुद्धि टिकी हुई है। भोग्य और भोग्य से मुक्ति मिलेगी, भोग से और भोग्य से। किस कर्म का क्या परिणाम है, किस भोग का क्या फल है, किस विचार का क्या कर्म फल है, इसका ज्ञान मिलने लगेगा। जब इसका ज्ञान मिलने लगेगा तो अपने आप पता चलेगा कि कौन सा कर्म उचित है, कौन सा अनुचित है, कौन सा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और कर्म फल प्रदाता का ज्ञान भी मिलने लगेगा कि मुझे इस कर्म का फल का ये फल क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। भोग्य तो कर्म में भोग युक्त कर सकती है, भोग्य कर्म में
भोग युक्त कर सकती है, वो कर्म फल नहीं दे सकती। प्रकृति कर्म फल नहीं दे सकती, वो इन्वॉल्व कर सकती है, भोग करवा सकती है, कर्म फल में इन्वॉल्व कर देती है, लेकिन वो कर्म फल नहीं दे सकती। वो स्वयं भोग करता जीव भी अपने आप को कर्म फल नहीं दे सकता, ये उसके अंदर उसके कंट्रोल में है ही नहीं। सारी ज्ञान यही है कि उस प्रेरणा देने वाले परमात्मा प्रेरक को पहचानो और बाकी दोनों ब्रह्मों के सच्चे स्वरूप को, उनके सही स्वरूप को जानो। यही ज्ञान है। ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। ये हमारा आज 12वां मंत्र हो गया। अब कल हम 13वें पे बात करेंगे। आज हमारे पास अभी भी हैं 8-10 मिनट, तो 12वें मंत्र तक अब आपने कोई बात करनी है, कुछ पूछना है, कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। जो मैंने कहा उसकी डेफिनेशन दोबारा पूछनी है तो भी पूछ लीजिए। हमारे पास है 8-10 मिनट आज। अच्छा पीयूष जी, हाँ जी, आपने बोला था कि जो लगाव होता है इस जन्म में वो पूर्व जन्म से भी होता है, और जो अलगाव होता है वो भी पूर्व जन्म से ही आता है, जी, जो जुड़ जाता है। जी। उसको बदल सकते हैं कि उसको नहीं बदल सकते हैं? हम बिल्कुल बदल सकते हैं, हर चीज को बदल सकते हैं, संस्कारों को हमेशा बदल सकते हैं। उनको उनको आप अगर कॉन्फ्रंट करते हैं और उसके ऊपर ध्यान नहीं देते तो ढीला हो जाता है और वो आस्ते आस्ते समाप्त हो जाता है। अब जैसे कोई चीज को जन्म से ही लगता है कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज खाने का बहुत शौक है और उसके पीछे मैं चिपका रहता हूँ, तो होता क्या है? होता ये है कि फिर आपको कभी डॉक्टर बोलता है कि आप नहीं खा सकते, जी छूट जाता है। तो जब छूट जाता है तो अपने आप ही वो छूट गया, फिर वो संस्कार भी छूट जाएगा और वो खत्म हो जाएगी बात। ठीक है ना? जी। नहीं, दूसरी एक मैं जरा मैक्रो लेवल पे पूछूं, ये इतने हजारों लोगों को कि जो जबरदस्ती मार मूर करके कन्वर्ट किया था, तो उसमें तो बहुत ही गुस्सा होगा अंदर। हाँ, वो पाप है ना सारा, वो पाप की हाँ तो योनियां है वो ना, वो पाप करते हैं ना मनुष्य, क्योंकि उनके हाँ अंदर पाप करने की एक, क्या कहा जाए, बुद्धि है, संस्कार है, तो वो पाप हाँ करेंगे ही करेंगे। और वो पाप करेंगे तभी तो वो ब्रह्म चक्र में फंसे रहेंगे और फंसते चले जाएंगे। ठीक है ना? पर फिर उन लोग इस जन्म में भी वही वही करेंगे पाप, हाँ, करेंगे, पाप ही करेंगे, उनका जन्म ही पाप करने के वही लिए। द्वेष रहता है, वही द्वेष, वही हाँ, ईर्ष्या, वही हेट्रेड, वही बिल्कुल रहता है। बिल्कुल ठीक बात, वही रहता है। करेक्ट, ठीक बात। अज्ञान के साथ जुड़ाव यही रहता है, अविद्या और अज्ञान के साथ जुड़ाव। जी, और कोई प्रश्न, कोई और बात, कोई कमेंट? पीयूष जी, लोग समझते क्यों नहीं है? आप जैसे समझा रहे हैं, आज तो बहुत ही आनंद आ गया बहुत समझ अच्छा है, करके। सही में आज बहुत अच्छा बहुत ही लगा। आनंद आ गया, हाँ बहुत समझ में आ गया। थैंक यू, थैंक यू। समझ में ही आना चाहिए, बस यही पर्पस रहता है मेरा। मैं तो यही पीयूष मेन जी, बात करता है, रहता हमें हूँ, प्रेरणा लेनी पड़ेगी, हाँ जी, प्रेरणा लेनी पड़ेगी। प्रेरणा तो परमात्मा हर वक्त देता है, परमात्मा हर समय हर देता है, समय वो देता है। ग्रहण हम कितनी करते हैं वो हाँ, हम डिपेंड लोग करता है ना, ध्यान नहीं देते ना उस पर, ध्यान नहीं देते। बस वही बात है, हम ध्यान नहीं देते। परमात्मा हर वक्त प्रेरणा देता है, किसी ना किसी कारण से देता रहता है। अगर हमको कोई चीज टेम्पररी समझ आती है, ओहो मैंने गलती कर दी, भगवान ने मेरे को बताया कि गलती कर दी, नहीं करनी चाहिए, 5-10 दिन बाद फिर भूल जाते हैं, दोबारा वही काम करने लग जाते हैं। तो ये प्रेरणा तो वो देता ही है, हम कितना उसको अडॉप्ट करके समझते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। पर ये है ना कि जैसे आप ये सुन रहे हैं आपसे, या और भी जो पढ़ते हैं जैसा भी है, तो उससे एक जागृति होती है ना, तब समझ में आता है बिल्कुल कि वो बिल्कुल प्रेरणा जागृत होती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, या कुछ गलत किया तो वो भी एक जागृति हो जाती है भी ये काम मैंने गलत किया। तो अगर हमने सुन लिया और सुनकर हम भूल गए तो उसका तो कोई लाभ नहीं है ना, या कोई फिर नहीं लाभ नहीं, पढ़ नहीं। पढ़ के यदि भूल उस गए पर तो कोई लाभ नहीं। मनन चिंतन किया, उस तो पर जब उसको अपनी जिंदगी में ढालेंगे, अपने ऊपर बैठाएंगे बात को, उस पर काम करेंगे, तभी तो वो कर्म और कर्म फल बनेंगे। हाँ जी हाँ जी, तभी तो वो मानसिक कर्म बनेगा ना, कि मेरा मन जो है अब इस तरह से बैठ गया है तो मैं अब बुरे कर्मों में नहीं लगूंगा। तो उसको प्रैक्टिकली लाइफ में उतारना ही पड़ेगा, वरना लाभ क्या होगा?
हाँ जी, हाँ जी। ऐसा होता है पीयूष जी कि कभी हम लोग पूजा करने बैठते हैं तो एक बार आपने पैरेलल थिंकिंग की बात बोली थी, तो पैरेलल थॉट्स होने लगते हैं, तब याद आता है कि नहीं ये तो पैरेलल थॉट्स है, हम मेन पर्पस से तो अलग हो रहा है, तो फिर सीधे आ जाते हैं। तो वो तो सीखना हुआ ना, वो तो सीखा गया। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। ध्यान लगाना जो होता है वो मन को कंट्रोल करना पड़ता है, जी मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, वरना मन जो है वो भटकता ही रहता है, कहीं ना कहीं चला जाता है। तो मन को पता कंट्रोल ही नहीं करना। चलता है, हाँ बिल्कुल पता ठीक। ही नहीं चलता है कब भाग गया वो। हाँ बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल ठीक बात है। मन उसको को कंट्रोल पकड़ना पड़ता है। हाँ बिल्कुल कंट्रोल करना पड़ता है। पीयूष जी, हाँ जी। एक क्वेश्चन है। हमारा जो आत्मा है वो कर्म के हिसाब से और माया का मतलब जो खिंचाव है या तो जो हेट्रेड है उसके हिसाब से वही योनि में जन्म लेता है। तो जब एनिमल हो जाते हैं तो एनिमल को तो वो थॉट प्रोसेस होता नहीं है, तो वो उसमें से कैसे निकल के फिर से दूसरी योनि में जन्म लेगा? वो तो और भी नीचे ही नीचे चला जाएगा। और शेर अगर, और दूसरी एक बात है कि शेर अगर हिरन को खाता है तो वो हिरन को मारता है और वो सब मतलब एट्रोसिटीज दिखती है हमें, मगर उसके लिए वो कॉमन है क्योंकि वो उसका जीवन जीने का तरीका है। तो वो कंडीशन में कैसे ये थियरी अप्लाई होगी? नहीं देखिए, ऐसा है कि जीव को जब किसी को भी एनिमल बर्थ मिलता है, एनिमल की योनि मिलती है, तो वो इसीलिए मिलती है कि जो ये कर्म कर रहा है उन कर्मों को फुल स्टॉप दे दी जाए। एनिमल की योनि में जाकर, अब जैसे इन्होंने अभी बताया कि मार काट के कन्वर्शन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, एनिमल योनि में जाकर वो इंसान ये काम नहीं कर सकता। ठीक, पहली बात तो ये है कि कर्मों से फुल स्टॉप मिल जाएगी कि ये बुरे कर्मों को अब नहीं करेगा। तो इसको 10 साल, 15 साल, 20 साल एनिमल योनि में जन्म लेने दीजिए। ये अपने पुराने कर्मों को नहीं करेगा, उस कर्म के, उस योनि के हिसाब से ही अपने कर्म करेगा। अब अगर उस योनि के हिसाब से कर्म है कि वो हिरन को खाएगा तो उतना ही करेगा, बस उसके बियॉन्ड नहीं करेगा। अब ये ठीक है कि मैंने 2 एक जगह ये पढ़ा है कि वो इस चीज को क्लासिफाई कर देते हैं कि ये वाली योनि बुरी है, ये और भी बुरी है, ये और भी, इस योनि से इस योनि में जन्म होता है, इस योनि, ये मैंने पढ़ा है। इसका कोई साइंटिफिक या लॉजिकल बेस मैंने नहीं पढ़ा कभी भी, तो इस पर मैं इसलिए चर्चा नहीं किया करता। मगर सपोज करिए कि उसका शेर का जन्म है और वो हिरन को खा रहा है, तो अब अगले जन्म में उसको हिरन का जन्म लेना पड़ेगा ताकि वो इस चीज को जस्टिफाई करा सके, अपने कर्मों का फल पे कर सके, और वो 8 या 10 या 12 जन्म हिरन के लेगा। उसके बाद उसको अगला कोई और जन्म मिलेगा। कहते ये हैं कि जो गाय का जन्म होता है, काऊ का, वो प्योरेस्ट होता है जानवरों में, तो गाय के जन्म के बाद वो फिर दोबारा मनुष्य का जन्म ले सकते हैं, ये कहा जाता है। लेकिन ये पुरानों की बातें हैं तो इन पे मैं ज्यादा चर्चा नहीं किया करता। लेकिन जो एनिमल योनि है वो मिलती ही इसलिए है ताकि जो कर्म है उनको एक पॉज, उनको एक फुल स्टॉप मिल सके, क्योंकि एनिमल वही करता है जो उसकी योनि उससे कराती है, इसके बियॉन्ड वो कुछ नहीं कर सकता, इंडिपेंडेंट वर्किंग उसकी नहीं होती। तो ये एनिमल के अंदर योनि मिलने का यही पर्पस होता है। अब वो कितनी एनिमल योनियों में जाएगा ये मैं मतलब अथॉरिटेटिवली तो कोई कह नहीं सकता इसके ऊपर कुछ, लेकिन कितने साल जाएगा ये भी नहीं पता होता। तो हो सकता है कि जब तक वो एनिमल योनि में रहेगा तो उसका जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, उनमें से वो संस्कार जो कि मनुष्य के संस्कार थे, जो कि पाप वाले संस्कार थे, वो आस्ते 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 मिट जाएंगे, और मिट के वो धुंधले हो जाएंगे या हट जाएंगे। ये ठीक है कि जब वो मनुष्य का जन्म दोबारा लेगा तो हो सकता है कि वो संस्कार दोबारा पनप जाए, मगर तब उसको ये ज्ञान होगा कि मुझे इसको कंट्रोल करना है। फिर भी नहीं करेगा तो दोबारा एनिमल योनि में चला जाएगा। तो ये तो चलता रहता है ना, यही ब्रह्म चक्र है जिसमें मनुष्य फंसा रहता है। ठीक है जी, केतन जी? हाँ, कोई इसमें डाउट ब्रह्म हो तो? चक्र और काल चक्र में क्या फर्क है? काल चक्र समय का चक्र है, ब्रह्म चक्र सृष्टि का चक्र है। काल चक्र ब्रह्म चक्र का हिस्सा है, पार्ट है।
काल तो ब्रह्मचर्य सृष्टि, हाँ, सृष्टि बनने से काल शुरू हो जाता है। तो पीयूष जी एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे KFC है तो उसमें तो बिलियंस ऑफ चिकन्स को स्लॉटर करते हैं हर रोज, तो ये उनके कर्मों का फल हुआ ना, जितने हाँ, भी उनके चिकन्स हैं। हाँ, उनके कर्मों का फल है। और बिल्कुल, दूसरी बिल्कुल। तरफ जो स्लॉटर करते हैं वो अपने कर्म में बंध जाते हैं। वो तो उसमें तो जो स्लॉटर कर रहा है, जो उसको खरीद रहा है, बेच रहा है, खा रहा है, सभी कर्म है ना। चेन में, पूरे चेन हाँ, में पूरी जो है। चेन है ना उसका, वो चेन पूरा उसके कर्मों में बनता रहता है। बिल्कुल। ठीक है। और बताइए, कोई और प्रश्न? कोई फर्स्ट टाइमर्स जो है उनका कोई और प्रश्न है? सुनील जी, कोई बात है दिल में, कोई पूछना है? कंफ्यूज तो नहीं हुए? नहीं सर, आज तो बस थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा था, तो काफी चीजें नई हैं मेरे लिए। और जो दूसरे लोग सवाल पूछ रहे हैं उससे भी काफी कुछ चीजें क्लैरिटी हो रही है, बट अभी ऐसा कोई सवाल है नहीं। मतलब सवाल शायद बहुत सारे होंगे बट वो सूट नहीं कर पा रहे होंगे आप। तो धीरे धीरे थोड़ा समझ में आएगा तो फिर नेक्स्ट टाइम से सवाल हो पाएंगे। बट बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीजें मेरे लिए नई थी। मतलब थोड़ा बहुत शायद वेगली मालूम था, बट काफी आपने जैसे एक्सप्लेन किया उससे काफी क्लियर हो गया, तो अच्छा लग रहा है। बस अभी ज्यादा कोई सवाल नहीं है। ठीक है, अच्छा ही लगना चाहिए और बात बैठनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, बस पर्पस यही है कि बात समझ में आए। ये जो सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट इतना ज्यादा डीप और गूढ़ होता है कि हर एक चीज एक बार में समझ में नहीं आ सकती, नहीं आती। पॉसिबल ही नहीं है। और मैं भी अब कितने 2 साल से इसको चला रहा हूँ, और 2 साल से इसी बात को, कुछ लोग 2 साल से जुड़े भी हुए हैं, तो 2 साल से इसको समझा रहा हूँ, मगर ये सारी बातें एक बार में समझ में आ जाए ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं। समय तो लगता ही है, कॉन्सेप्ट्स को समझने में समय लगता है। जब 8-10 कॉन्सेप्ट आप समझा देते हैं तब एक साथ बैठ जाता है, एकदम बैठ जाता है। ठीक है, मैं करता रहता हूँ, कोशिश भी करता रहता हूँ, समझाता भी रहता हूँ, मगर आप लोगों को पीयूष पूछना हो तो कभी भी पूछ लिया करिए। पीयूष जी, एक बात पूछूं? हाँ जी। आपने कहा कि ब्रह्म के 3 रूप है, भोक्ता, भोग्यम और प्रेरित। तो भोग्य यानी जो प्रकृति है वो हमें तरह तरह के भोग देने की ही कोशिश करती है, एंड एट द सेम टाइम प्रेरक इज ट्राइंग टू मोटिवेट अस टू फॉर लिबरेशन। तो हम किस नेचुरली आवर फोकस शुड बी टुवर्ड्स लिबरेशन, लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमारी सत्सत विवेक बुद्धि से हमेशा काम लेना चाहिए। ये परमात्मा के ज्ञान से ही हो सकता है, उसी के साथ जुड़ने से हो सकता है। देखिए, ऑल्टरनेटिव ये है कि या तो हम प्रकृति से जुड़े रहें, और या प्रकृति के को छोड़कर प्रेरक से जुड़े रहें। ठीक, 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास। लेकिन प्रेरक काम तो प्रकृति के माध्यम से ही करता है, तो हमारा तो कनेक्शन प्रकृति के साथ ही रहता है। बिल्कुल लेकिन रहता है, लेकिन प्रकृति उसके के सच्चे स्वरूप को पहचानना पड़ता है ना, कि उसका वो सच्चा कैसे स्वरूप, वो उसका कैसे सच्चा स्वरूप ये है कि वो हमको कभी भी मुक्ति नहीं दिला सकती। जो भोग्य प्रकृति है, कार्य रूप प्रकृति है, उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस ही है हमको भोगों में इन्वॉल्व करना, हमको आकर्षण में फंसाए रखना, हमारे लिए सारा सामान तैयार करके सामने रख देना, एक से अच्छा और, उससे भी अच्छा और, उससे भी अच्छा और हम उसमें फंसते चले जाएं। उसका पर्पस ही ये है। तो जब सच्चा ज्ञान मिल जाएगा कि सच्चा ज्ञान ये है कि प्रकृति का पर्पस ये है, मुझको जहां तक तो अपना काम लेना है उतना लेना है, उसके बियॉन्ड मेरे को इन्वॉल्व नहीं होना। मुझको रोटी खानी है, मुझको रोटी खानी है, क्योंकि मुझको रोटी खाए बिना शरीर मेंटेन नहीं होगा, लेकिन मुझको वासनाओं से दूर रहना है। Right. मतलब ये है कि मुझको एक्सेसिव कोई भी खाने की तरफ उतना ज्यादा अपना लालच नहीं रखना, कंट्रोल करना है। इसी तरह पृथ्वी की हर चीज के ऊपर जो मैं प्रकृति से यूज करता हूँ, उसके ऊपर मेरे को उतना ही करना है जितना मुझे अनिवार्य है, मुझको इन्वॉल्व नहीं होना, जुड़ना नहीं है।
चिपकना नहीं आकर्षणों के साथ। जब ये समझ में आ जाएगा तो उसके सच्चे स्वरूप को हम पहचानने लगेंगे कि ये प्रकृति का सच्चा स्वरूप है। इट हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर मी टू सस्टेन माई सेल्फ, और इसकी मदद से मैं परमात्मा तक पहुंच सकता हूं, क्योंकि बिना शरीर के हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। हम शरीर में धारण करेंगे तभी शरीर हमारे को इस तरफ लेके जाएगा कि हम मन बुद्धि को लगाएं, लगाकर हम ध्यान करें, ध्यान करके समाधि करें, समाधि करके हम परमात्मा की तरफ अपने आप को जोड़ें। बिना शरीर के हम नहीं कर सकते। तो परमात्मा शरीर देता ही इसीलिए है कि हम प्रकृति की सहायता से परमात्मा को पा सके। ठीक है, ये सच्ची पहचान तभी होती है जब हम इस पर सच्चा ध्यान देके समझने की कोशिश करते हैं। यही समझना है कि किसका सच्चा स्वरूप क्या है, और वो सच्चे स्वरूप से हमको क्या फल मिलता है। कि अगर मैं प्रकृति के साथ जुड़ा रहता हूं तो उसका फल क्या मिलता है, और प्रकृति की जगह मैं परमात्मा के साथ जुड़ा रहता हूं तो उसका फल क्या मिलता है। ठीक है ना, यही तो ज्ञान है ना, इसी के ज्ञान को तो पाना है। अभी सारा उपनिषद इस ज्ञान पे बात करेगा, आगे परमात्मा के स्वरूप पर, उसके ज्ञान पर बात करेगा। थैंक यू। ठीक है ना? Yes. जी, और कोई प्रश्न? श्रीनिवास जी। पीयूष महोदय, आपके हिरन वाली एग्जाम्पल पर मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाहूंगा। हाँ जी। जड़ भरत की जो कथा है, पौराणिक कथा, हाँ जी। उसमें उनके पाप कर्म तो कुछ थे नहीं, लेकिन उनका लगाव था ना, उनका अटैचमेंट था एक हिरन की तरफ। अच्छा। तो उनका फिर जन्म हुआ हिरन के योनि में। ठीक है ना, ऐसी कथा है मेरे ख्याल से। तो नॉट श्योर, आवश्यक नहीं है कि आपको एक योनि मिलने के लिए, आपका जो लगाव है, आपके जो अटैचमेंट्स है, वो भी आपको वो योनि दिला सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, अटैचमेंट्स, बिल्कुल बिल्कुल 100%। ये सब के सब जो हैं वो बन जाते हैं कॉज ब्रह्म चक्र में फंसे रहने का। बिल्कुल। वो कहानी ना जड़ भरत की है, जो भाई बोल रहे हैं ना अभी। हाँ, जड़ भरत, उसकी कहानी है। ठीक बात, जड़ भरत जी। और कोई प्रश्न किसी का? ये जो रिश्ते नाते होते हैं फैमिली में, अच्छे बुरे जकड़े हुए, वो सब भी पूर्व जन्म के फल के होते हैं। हाँ, होते हैं, पूर्व जन्म के फल के होते हैं। वो बिल्कुल, लेन देन का सवाल होता है कि जिससे किससे कितना लेना है, देना है, लेना क्या देना होता है। बिल्कुल ठीक बात, वो लेना देना होता है। बिल्कुल। मैं ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि हर एक रिलेशनशिप जो है, वो कोई भी रिलेशनशिप 50-50 पे बैलेंस्ड नहीं होती। हाँ, कोई सही भी नहीं बात है। होती, हस्बैंड वाइफ की भी नहीं होती, भाई बहन की भी नहीं होती, किसी की भी दुनिया में 50-50 पे बैलेंस नहीं होती। हमेशा कुछ लेना या कुछ देना लगा रहता है, और जिस दिन ये लेना और देना पूरा हो जाता है, उस दिन साथ छूट जाता है। बस, या तो आप ऐसे दूर चले जाएंगे कि मिलना भी नहीं होगा, पता भी नहीं होगा, या मृत्यु हो जाएगी, या कुछ जो भी होगा वो साथ खत्म, आपका अकाउंट बैलेंस बराबर हो गया, फिनिश्ड। जब तक अकाउंट बैलेंस रहता है, ये लगा रहता है, आपस में लेना देना लगा रहता है। कोई भी रिलेशनशिप 50-50 पे, 0 पे बैलेंस नहीं होती। करेक्ट। या तो कुछ ड्यू रहता है या कुछ मिलता रहता है। फ्रेंडशिप में भी वही होता है। सब में, सब रिलेशनशिप्स ऐसे ही होती है, हर एक रिलेशनशिप। इसमें फिर ऐसा है कि कुछ तो हम पिछले जन्म का हिसाब किताब चुकता करते हैं, और कुछ फिर ये भी है कि हम नया बैलेंस बिल्कुल शुरू कर बनाते देते रहते हैं, हैं। कुछ नया बनाया बिल्कुल, तो वो कुछ हमने एक्स्ट्रा कर दिया, किसी के लिए ज्यादा किया तो वो ठीक फिर बात। अगले जन्म तक जाएगा। बिल्कुल ठीक बात। नया बनता है, पुराना हिसाब बिगड़ता रहता है, नया बनता रहता है। बिल्कुल। चलिए, कल ऐसा भी मिलते हैं बोला फिर। जाता है कि पाप कटते हैं और पुण्य, किसी के पुण्य कटते हैं, किसी के पाप कटते हैं, जो अच्छा बुरा करता है। वो बात सही है क्या? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है ना। हम दोनों में तो लगे रहते हैं, अच्छा भी करते हैं, बुरा भी करते हैं, मिश्रित कर्म करते रहते हैं, मिश्रित फल मिलते रहते हैं। ठीक है, अब अंत करें आज। जी, नमस्ते सबको, एंड प्लीज मुझे साथ ज्वाइन करिए कल कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू। और चर्चा और नई बात। अच्छा।
नेहा, वेरी नाइस। नमस्ते। थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी। थैंक यू, बहुत समझ आया आज तो पीयूष जी। अच्छी बात, वेरी गुड, थैंक यू। वेरी गुड, आप सबको नमस्ते। सबको हम नमस्ते। तो